स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कोर्ट सरकार के दबाव में फैसला कर रही है और ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सही से सुना दिया है, मौलाना मदनी को भी और हुमायूं कबीर को भी। तो इसी पर बात करेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, क्योंकि जो लोग इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहा है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने, वो भी आपको सुनाएंगे। और जो लोग इस देश में बाबरी मस्जिद का ख्वाब पाले बैठे हैं, उनको क्या कहा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले 9 नवंबर 2019 की उस तारीख को याद कीजिए जब दशकों की लड़ाई समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा अयोध्या में जहां पर ढांचा विवादित गिराया गया था, और ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया कि सरकार ट्रस्ट बनाए और उसके तहत पूरा काम हो। मुसलमानों को मस्जिद दी गई वहां से कुछ दूर धन्नीपुर में, और यह मामला सुलझा दिया सुप्रीम कोर्ट ने दशकों की लड़ाई के बाद। लेकिन इस देश के कट्टरपंथी मानने को तैयार नहीं, और वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि हम बाबरी वापस लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब उस जगह पर मंदिर बनकर तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों को देखकर कट्टरपंथी चिढ़ भी गए। इसके बाद 25 नवंबर 2025 को भगवा धर्म ध्वजा भी लहरा रही है अयोध्या में, और सदियों का जो सपना था, कार सेवकों का जो बलिदान था, जो सनातनियों की इच्छा थी, वो सपना पूरा हो गया। ऐसे में टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर का बयान आया, और हुमायूं कबीर ने कहा कि हम बंगाल में मस्जिद बनाएंगे और मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूं अगर कोई मुझे धमकी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो इससे यह साफ समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया था, उस फैसले को हजम नहीं कर पा रहे हैं ये कुछ कट्टरपंथी। हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिए। ठीक है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दान लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दान लेगी तो गद्दान जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी, वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दान लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दान देने के लिए तैयार हूँ। उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा गद्दान काट के दिखाइए। मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ, समझे। लेकिन मस्जिद बनाएंगे? हाँ जरूर। और नाम उसका क्या रखेंगे? क्या नाम क्या रखेंगे, बाबरी या कुछ और? बोला तो बार बार क्या बोला, बाबरी मस्जिद बनाएगी। तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर ने कहा है, और वो कह रहे हैं कि कोई अगर मुझे चैलेंज दे रहा है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूं और मैं किसी से डरने वाला नहीं। ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हुमायूं कबीर को जवाब दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उसे मान लेना चाहिए, और अगर मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद ना रखिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद रखेंगे तो फिर से विवाद उत्पन्न होगा और हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ेगा। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में मस्जिद बनाना चाहते हैं, और वो मस्जिद का संग बुनियाद 6 दिसंबर को रखेंगे, और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखेंगे। मस्जिद बनाना अच्छी बात है, कहीं भी चाहिए कानून के दायरे में रह करके धर्म स्थल बनाइए। जहां भी संविधान इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है, धर्म स्थल बनाए जाएं, आस्था की चीज है, बेशक बनाना चाहिए। मगर बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर
राम मंदिर का फैसला हो गया और राम मंदिर बन गया। अब एक विवाद जब खत्म हो गया, अब उसी विवाद को दोबारा जन्म देना, दोबारा पैदा करके एक नया देश में एक बहस छेड़ देना, कहाँ की दानिशमंदी है। हुमायूं कबीर साहब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं और एक फिर नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद न रखें, कोई भी मस्जिद का नाम रख दें XYZ, मगर बाबरी मस्जिद नाम रखेंगे तो पूरे भारत में एक नई बहस छिड़ जाएगी और हिंदू मुस्लिम तनाव। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ये समझा रहे हैं हुमायूं कबीर को कि अगर बाबरी मस्जिद नाम रखा जाएगा मस्जिद का तो फिर से एक बार विवाद उत्पन्न होगा, हिंदू मुस्लिम में तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन जो बात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी समझा रहे हैं वही तो काम करना चाहते हैं हुमायूं कबीर, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है पश्चिम बंगाल में और ऐसे में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हुमायूं कबीर इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। ये भी दर्शाता है कि आक्रांता बाबर का प्यार अभी कुछ कट्टरपंथियों के दिल से, मन से निकला नहीं है। मुगल चले गए इस देश को लूट कर, खंडहर कर कर, यहां की बहन बेटियों की इज्जत तार तार करके, लेकिन इन कट्टरपंथियों को अभी भी वही मुगल आक्रांता भाते हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर को जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जवाब दिया है, अब उसकी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन यही नहीं रुके, उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को भी जवाब दिया है, क्योंकि अरशद मदनी कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो जिस जिहाद की चर्चा देश में होती रहती है, अब वो जिहाद करने की बात खुद ये मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम मौलाना, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और मौलाना अरशद मदनी ये भी कह रहे हैं कि आजकल कोर्ट सरकारों के दबाव में फैसला दे रहे हैं। मतलब अपने हक में फैसला आ जाए तो बहुत बढ़िया, दूसरे के पक्ष में फैसला आ जाए तो कोर्ट दबाव में फैसला दे रही है। पहले सुनिए मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि कोर्ट दबाव में फैसला कर रही है। सुनिए। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। अदालतें हुकूमतों के दबाव में फैसला कर रही हैं। ये बात मुस्लिमों में पढ़े लिखे मौलाना बात कह रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वो अपनी कौम को भड़काना चाहते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला कर रही हैं उस पर सरकार का दबाव है। अब ऐसे में मौलाना अरशद मदनी को भी जवाब दिया है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है? जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, जो कि तमाम विवादित बयान इससे पहले देते रहे, चाहे महाकुंभ को लेकर या फतवे को लेकर, मोहम्मद शमी को लेकर, वो अब उनके भी सुर बदले बदले से नजर आते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तफाक नहीं रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तइल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है और ये कोर्टें ऐसी हैं कि ऐतिहासिक फैसले करती हैं
और इस पर अगर भरोसा नहीं रखा जाएगा तो फिर पूरे देश से अमान उठ जाएगा। इसलिए अदालतों पर और पार्लियामेंट पर भरोसा करना होगा।